हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं समाजशास्त्र का उद्भव, इसमें ये टॉपिक चल रहा था। इसमें दुर्खीम का चल रहा था, जिसमें कि दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत आज मैं ले रही हूँ। दुर्खीम से पहले आत्महत्या को एक व्यक्तिगत क्रिया माना जाता था, लेकिन दुर्खीम ने इस बात का खंडन किया और कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तत्व है, वो व्यक्ति का निजी कार्य नहीं है। आत्महत्या के लिए दुर्खीम ने स्वयं समाज को ही उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या की व्याख्या समाजशास्त्रीय आधार पर ही की जानी चाहिए। समाज या समूह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है कि जिनसे विवश होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। जब सामूहिक जीवन में एकता का अभाव होता है तो व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करता है और ऐसी अवस्था में वो अपने को समाप्त करना चाहता है। दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए। पहला बताया अहमवादी आत्महत्या, दूसरा बताया परार्थवादी आत्महत्या और तीसरा बताया असामान्य आत्महत्या। पहले में क्या था कि व्यक्ति समाज से अपने को पृथक अनुभव करता है, मतलब समाज से अपने को अलग अनुभव करता है। जब अलग अनुभव करता है तो उसके अहम को ठेस पहुंचती है, और ठेस को पहुंचती है तो वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता है। और परार्थवादी में क्या था कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं। जैसे व्यक्ति और समाज के बीच में जब दूरी समाप्त हो जाती है, सामूहिक हित से प्रेरित होकर के वो अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। जैसे सैनिकों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, जौहर आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आदर्शहीन या असमान आत्महत्या तीसरा था। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई, बहुत खुशी में व्यक्ति मर जाता है, या बहुत अचानक कोई दुख आ जाए तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता, सहन नहीं कर पाता है। परीक्षा में जैसे फेल हो गया बच्चा, उसे उम्मीद नहीं थी तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कोई व्यापार में हानि हो गई तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये इस श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से इनका आत्महत्या का सिद्धांत था। और इसके बाद आता है धर्म का सिद्धांत इनका। धर्म के सिद्धांत में ये क्या करते हैं कि दुर्खीम धर्म को एक सामाजिक घटना मानते हैं, इसलिए इसकी उत्पत्ति समाज में ही ढूंढी जानी चाहिए, ऐसा कहते हैं। उन्होंने समस्त वस्तुओं को पवित्र और अपवित्र 2 भागों में बांटा। पवित्र वस्तुओं का संबंध धर्म से होता है। ये धर्म की उत्पत्ति सामूहिक उत्तेजना और वातावरण में ढूंढते हैं। वे कहते हैं कि धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। ये कहते हैं कि समाज क्या है, स्वयं ईश्वर है। इसके नियम ही धार्मिक नियम है, और धर्म का प्रमुख कार्य समूह और समाज में एकता और अनुशासन बनाए रखना है, जिससे कि सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। ये इनका था धर्म का सिद्धांत। फिर आता है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दुर्खीम की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार या अभिव्यक्ति को ही दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। सामूहिक चेतना का सिद्धांत ही सामूहिक प्रतिनिधान का स्रोत है। धार्मिक जैसे विश्वास, अनुष्ठान, संस्कार, ये जो आदि हैं, ये सभी चीज़ें सामूहिक प्रतिनिधान के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है। जैसे कि कुछ प्रतीक हैं, तिरंगा झंडा, कुरान, रामायण, बाइबल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सभी क्या हैं, सामूहिक प्रतिनिधानों के प्रतीक हैं, सामूहिक चेतना का परिणाम है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो सामूहिक प्रतिनिधान वे विचार या व्यवहार हैं जिन्हें सारे समूह की स्वीकृति प्राप्त होती है, जो सामूहिक चेतना के प्रतीक हों, संपूर्ण समाज में समान रूप से व्याप्त हों तथा जो व्यक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। इनको कहा जाता है सामूहिक प्रतिनिधान। फिर इसके बाद आता है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा। सामाजिक तथ्य की अवधारणा ये में क्या कहते हैं कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं
के में प्रमुख स्थान रखती है। दुर्कीम सभी मानवीय व्यवहारों को सामाजिक तथ्य मानता है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति समाज में ही होती है। इसलिए ये तो हुआ इनका ये। फिर आता है इसके बाद में नेक्स्ट इसी में आएगा कि मैक्स वेबर के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।